सबको जय मसीह की। डेली मन्ना 777 में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। फिर एक बार हम वचन में से परमेश्वर की आशीष को हम जानेंगे और परमेश्वर आज मुझसे और आपसे क्या बात करना चाहता है। हम सब जानते हैं कि हमने लेंट सीजन में प्रवेश किया है और कल राख का बुधवार था, ऐश वेडनेसडे था। इस ऐश वेडनेसडे के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे और परमेश्वर के सामने इस वचन के अनुसार हम करेंगे। यहाँ लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगी। योना नबी की किताब, ये छोटे नबी में से है, उसका 3रा अध्याय और उसकी कुछ आयतें हैं जो हमें इस बारे में, जिस पर मैं आपको ध्यान लाना चाहती हूँ, वो बताऊंगी। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति करके निनवे के इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या अन्य पशु, कोई कुछ भी न खाए, वे न खाए और न पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर को दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। ये निनवे शहर की कहानी है जो बहुत पाप बढ़ गया था और वहाँ पर योना नबी को परमेश्वर भेजता है। वो डर जाता है कि वहाँ इतने बुरे लोग रहते, मैं जाऊँगा क्या होगा, और उसने रास्ता बदल दिया था। परमेश्वर ने उसको भी सिखाया और आगे जब परमेश्वर की आज्ञा को वो मान कर आगे जाता है तब वहाँ लिखा है कि क्या राजा, निनवे शहर का राजा अपने सिंहासन पे उठ के नीचे ज़मीन पे बैठा। उसने अपने शरीर पे राख डाली, अपने राजकीय वस्त्र उतार डाले। एक शोक, एक पछतावा का पहरावा है ये ऐश अपने ऊपर डालना, मतलब प्रकट करना कि मैं सही नहीं हूँ। मतलब मेरे जीवन में मैं एक शोक प्रदर्शित कर सकता हूँ अपने जीवन से, परमेश्वर के सामने अपने आप को पूरा दीन नम्र करना है, अपने घमंड से, अपने पूरे ओहदे से नीचे आना है। और लिखा है उसने ढिंडोरा भी पिटवाया। उसने सारे लोगों को बताया कि सब कोई पश्चाताप करे, क्योंकि बता दिया था कि निनवे शहर 40 दिन बाद उलट दिया जाएगा। तो ये परमेश्वर ने उनको मन में डाला पश्चाताप करने के लिए। और वहाँ लिखा है कि गाय बैल, भेड़ बकरी, अन्य अन्य पशु और कोई भी ना खाए, ना पानी पिए। पश्चाताप करना है, अपने कामों से, कुमार्गों से फिरना है। क्या पता परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल दे। और हुआ यही, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, लिखा है कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। ये होता है पश्चाताप का परिणाम। ये होता है परमेश्वर के सामने जब हम नीन नम्र होकर के जाते हैं तो परमेश्वर हमारे दीन नम्र हृदय को देखता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी कुमार्ग से फिर रहे। आप तक आपके जीवन में कोई बुरी आदत होगी जिससे आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है। आप कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आप एक कोशिश और कीजिएगा, अपने जीवन को लीन कीजिए, नम्र कीजिए। आप अपने आप को पछतावे के रूप में ले आइए परमेश्वर के आगे और बोलिए, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं अपने मार्गों से फिरता हूँ, मुझसे नहीं हो रहा प्रभु, लेकिन आप कीजिए। और परमेश्वर के सामने लीन नम्र होकर के जब आएंगे तो परमेश्वर ने जो आपको सजा देने के लिए ठाना होगा, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, उसके हाथ में हमारा न्याय है। वो हमारे कर्मों के अनुसार हमको न्याय दे सकता है। लेकिन भजन संहिता में अगर हम पढ़ते तो वहाँ लिखा है कि हमारा परमेश्वर इतना दयालु है, विलंब से कोप करने वाला। जब हम उसके पास आते हैं, उसको क्षमा मांगते हैं, तो परमेश्वर हमारी क्षमा को ग्रहण करता है, हमें माफ करता है। और जब हम देखता है कि वो मन फिराव कर रहे हैं तो अपनी इच्छा जो उसने नाश करने की ठानी थी वो दूर करता है। हम एक दूसरे के सामने अपने अपराधों को कबूल कर सकते हैं, जैसे याकूब की किताब में हमें मिलता है 5वें अध्याय में, ताकि तुम चंगे हो जाओ। और यहाँ खास कर इन लेंट डेज में होता है उपवास और प्रार्थना का महत्व दिया गया।
कोई कोई ऐसी बुरी आदत है, एक बुरी ऐसी स्टबन आपके अंदर घुस गई है जो कई बात से नहीं निकल रही थी। लिखा है जब शिष्यों ने उस दुष्टात्मा को नहीं निकाल पाए तो परमेश्वर ने कहा कि कोई कोई जाति बिना उपवास और प्रार्थना किए बिना नहीं निकल सकती। हमें चाहिए कि हमारे जीवन में एक ऐसी विधि हो जिसमें उपवास का दिन ठहराना है, पश्चाताप करना है। हम दिन भर कई बात अनजाने बहुत सारी बातें हमारे व्यवहार से बोलचाल से हो जाती है। एंड ऑफ द डे जरूर हमें घुटना हो करके अपने प्रेयर पिल्लों पर घुटने टेकिए और वहाँ परमेश्वर से बोले कि प्रभु मुझसे गलत हुआ है, मुझे क्षमा कर। इन दिनों आप हो सकता साल में एक बार ये जो सीजन आता है, इस समय इन 40 दिनों में आप अपने आप को लीन नम्र कर सकते हैं, परमेश्वर के सामने आ सकते हैं। गुप्त में प्रभु आपको आशीष देगा। उसके सामने अपने हृदय को तोड़ दीजिए। दाऊद भी कहता है, जब उसने भजन 51 में जब हम पढ़ते हैं कि वो देखता है कि मेरा पाप मेरे सामने हमेशा रहता है और मैं इसको भूल नहीं पा रहा, तो प्रभु के सामने वो अपने हृदय को तोड़ देता है, उसके सामने रोता है, कहता प्रभु मेल बलि होम बलि कितना मैं चढ़ा सकता हूँ आपको कि आप खुश हो जाए। लेकिन लिखा है, वो कहता है कि टूटा मन सबसे बड़ा परमेश्वर को ग्रहण योग्य। यस, जब आप टूट जाते हैं प्रभु आपको फिर जोड़ेगा, फिर संभालेगा, नया कर देगा। और जो कोई परमेश्वर के सामने आता है उसके मिल जाता है, उसको प्रभु नई सृष्टि बनाता है। आपको नया बनना है, पश्चाताप करना है, नए जीवन की फिर एक बार शुरुआत करनी, ताकि प्रभु के लिए आप जिए, उसके गवाह बने और उसके अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा दे। हम छोटी सी प्रार्थना भी करेंगे। मैं आपके सामने इस वचन को लेकर के आई कि राजा होकर के राजा ने इस बात को ग्रहण किया कि मुझे पश्चाताप करना जरूरी, मेरी प्रजा को, मेरे राज्य को बचाना है। तो हमें प्रार्थना करनी है, हमें लीन होना है, हमें पश्चाताप करना है, उपवास करना है और परमेश्वर के सामने आना है। मैं प्रार्थना करूंगी आप सब लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद 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 करते प्रभु राजा, आपके हुजूरी आते हैं, आपका धन्यवाद करते इस प्रकाशन के लिए। इस छोटे से वचनों से आपने हमें सिखाया कि निनवे के राजा ने कैसे पश्चाताप किया, ढिंडोरा पिटवाई कि सारा देश, सारा प्रांत जो है उपवास करेगा, प्रार्थना करेगा, तौबा करेगा, ताकि अपने कुमार्ग से फिरकर क्या पता परमेश्वर अपनी इच्छा को बदले। और आगे बढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल दिया, उनको नाश करने का ठाना था वो नहीं किया। धन्यवाद करते प्रभु जी। मैं आज जितने लोग यहाँ इस वचन को सुन रहे हैं उन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ। हो सकता है उनके पास समय नहीं होगा तौबा करने के लिए, उनको तैयारी नहीं होगी मन की, लेकिन मैं इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थना से प्रभु जी उस गैप में मैं खड़ी होती हूँ। जैसे मूसा ने इजरायलियों के लिए कहा कि प्रभु इनके पाप को इन पर मत लगा, इनको क्षमा कर, नहीं तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक से हटा दे। ऐसे लोगों की आवश्यकता है। आज मैं ऑन योर बिहाफ मैं प्रार्थना करती हूँ, पश्चाताप करती हूँ कि प्रभु मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के द्वारा कोई ऐसा काम हुआ हो जो आपको नापसंद हो, जिसका दंड आप देने के लिए तैयार हो, प्रभु आप उनको क्षमा करें, वो दंड खारिज कर दीजिए प्रभु, दूर कर दीजिए, उनकी प्रार्थनाओं को ग्रहण कीजिए। जिस वीडियो को सुन के उनको पश्चाताप करने के लिए प्रभु मन में तैयारी दीजिए प्रभु जी। इन लेंट डेज में प्रभु जितने लोग इस वचन को सुनेंगे, पढ़ेंगे प्रभु, उन सब पर आपकी आशीष हो। सबको ये मौका दीजिए प्रभु कि पश्चाताप करे, प्रार्थना करे, उपवास करे, आपके सामने आए, दीन नम्र होकर के प्रभु आपको समर्पित करे नए बनने के लिए। प्रभु इनको क्षमा करना प्रभु जी, इनका पाप इन पर मत लगाना। मैं उनके लिए आपसे विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि मेरा परमेश्वर विलंब से कोप करने वाला अत्यंत दयालु परमेश्वर है। यस लॉर्ड, अपने स्वभाव के अनुसार प्रभु इन सब पर दया करे, हम पर दया करे, ताकि हम उपवास को सही मायने में जाने, सही तरीके से आपसे प्रार्थना करें। और प्रभु जी पश्चातापी मन लेकर के आपके हुजूरी आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप हमें क्षमा करें, हमारे पाप को प्रभु आप जुफा से भी साफ करके, शुद्ध करके हमारे हृदयों को, हमारे अंदर से पवित्र आत्मा भरिए प्रभु, ताकि हम आपकी सेवकाई विश्वास योग्यता के साथ कर सकें। सारा आदर महिमा मैं आपको देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण किया, हमारे उपवास को, प्रार्थना को प्रभु जी करने के लिए हमें सामर्थ्य बख्शना और बहुतों के लिए आशीष का बायस बना।
आपके उस बलिदान के लिए, उन तमाम आशीषों के लिए हम धन्यवाद करते हुए उद्धारकर्ता मुंजी हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं,